जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। बैसाख मास शुरू हो चुका है। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। तो आज हम इस वीडियो में बैसाख मास का महत्व जानेंगे। हमारे आध्यात्मिक जीवन में बैसाख मास का बहुत अधिक महत्व है। पुराणों में इस मास को दान मास भी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में श्रेष्ठ बताया है। पुराणों में इस मास को जप तप दान का महीना कहा गया है। बैसाख मास में जल के दान को बहुत अधिक पुण्य फलदायी बताया गया है, क्योंकि इस मास में गर्मी की तपन बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इस मास में प्याऊ और कुओं का निर्माण करवाना शुभ माना जाता है। यात्रियों को जल पिलाने की व्यवस्था कराना तथा आवासीय क्षेत्र में कुओं का निर्माण कराना अति फलदायक कहा गया है। स्कंद पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि इस मास की तुलना में कोई अन्य मास नहीं है। जिस तरह सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। इस मास में जो भी व्यक्ति जितनी अधिक सेवा कर सकता है, वह उसके लिए उतना ही लाभकारी है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा करने, दान पुण्य करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैसाख मास को विशेष रूप से शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस महीने में स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। इस महीने में पशु पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था करना, छायादार वृक्ष लगाना या उनकी रक्षा करना, प्याऊ लगवाना, जरूरतमंदों को दान देना, राहगीरों को जल पिलाना, छाता दान करना, पादुका दान करना यानी जूते चप्पल दान करना, यह सब सत्कर्म मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। बैसाख मास में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस महीने में जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। जल दान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो जल दान करने में भी असमर्थ हो तो वह दूसरों को जल दान करने के लिए प्रेरित करे। इस माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि और पितर सभी को तृप्त करता है। जिसने एक व्यक्ति को भी जल पिलाया है वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त करता है। मैंने पहले भी बताया है कि वैशाख मास में पाने की इच्छा वालों को पानी, छाया चाहने वालों को छाता, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को पंखा, जूते चप्पल आदि का दान करना चाहिए। इन दानों से 10,000 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी जरूरतमंद को दान अवश्य करें। एक कथा के अनुसार एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद जी के दर्शन हुए। उचित आदर देते हुए अम्बरीश जी ने देव ऋषि नारद जी से प्रश्न किया, हे देव ऋषि, मैं बहुत दिनों से इस उलझन में हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है। मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर देव ऋषि नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। जिस तरह माता अपने बच्चों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करती है, उसी तरह बैसाख मास भी मनोकामना को सिद्ध करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार वैशाख मास में है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय होता है। इस माह में भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं, जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव। इसलिए इस माह में धर्म कार्य अवश्य करें। तो इस वीडियो में
हमने वैशाख मास का महत्व जाना। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।